Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my session. जैसे कि आप जानते हैं मैं तरह तरह की एकेडमिक सेशंस को प्रेजेंट करती हूँ, जिसके बीच में मैं कुछ ट्रिक्स वीडियोस भी प्रेजेंट करती हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो। आज के सेशन में मैं एक ट्रिक प्रेजेंट करने वाली हूँ जिसका नेम है काउंटिंग फिगर ट्रिक। ओके, ये ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है, जिसके बेस पे आप एक ट्राइंगल में किस तरह से आप कई ट्राइंगल्स को इजीली वे पे काउंट कर सकते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ट्रिक, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और आप इजीली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम फिगर ऑफ ट्राइंगल, जिसके बेस पे आप ये जानोगे कि एक शेप में ट्राइंगल के एक शेप में आप कितने ट्राइंगल्स को इजीली वे पे फाइंड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके पास दो फिगर हैं, दोनों ही ट्राइंगल हैं, लेकिन एक सिंपल ट्राइंगल है और लेकिन एक में एक लाइन है, जिसके बेस पे हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो दिस इज योर सिंगल ट्राइंगल, जिसमें आप इजीली बता सकते हो दिस इज ओनली वन ट्राइंगल, राइट। अब हमें ये पता करना है कि इसमें हमारे कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो जैसे कि आप जानते हो ये बहुत इजी है, बट स्टिल इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें कि ऑन नॉट ओनली वन वर्टिकल लाइन, देयर लॉट्स ऑफ वर्टिकल लाइंस इन वन ट्राइंगल, और उसके बेस पे आपको ये पता करना होता है कि एक ही ट्राइंगल में एक से ज़्यादा वर्टिकल लाइंस होने पे कितने ट्राइंगल्स होते हैं। ओके, सो उसे स्टार्ट करने के लिए वी विल बी गो एंड फर्स्ट सिंपल एंड देन वी विल बी गो सम टिपिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दिस इज योर सिंगल ट्राइंगल, तो आप कह सकते हो दिस इज ओनली वन ट्राइंगल, राइट। अब हमें ये पता करना है कि इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, इसे फाइंड करने के लिए वेरी इजी ट्रिक, जस्ट काउंट द ट्राइंगल्स फर्स्ट, 1 एंड 2। ओके, हमें ये देखना है इस वर्टिकल लाइन के बेस पे कितने पार्ट्स हो रहे हैं एक ट्राइंगल में। ओके, दिस आर 1 एंड 2, सो जस्ट ऐड दिस, सो द आंसर इज 3। दैट्स मीन इस ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल्स हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल बी गो टू द नेक्स्ट फिगर। ओके, देखिए इसमें आप फिर से देखिए, हम ट्राइंगल है लेकिन इसमें एक से ज़्यादा वर्टिकल लाइन्स हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, आपके पास जितनी भी वर्टिकल लाइन्स हैं जस्ट काउंट 1 by 1 एंड जस्ट ऐड इट। ओके, लाइक दिस इज 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So just add this, 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 4 3 7 plus 2 plus 1 is equal to 10। मतलब इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स हैं? 10 ट्राइंगल्स हैं। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। दिस वन, जस्ट अगेन काउंट दिस, 1 2 3 4 5 and 6, just add this, then your answer is 6 plus 5 is 11, 11 plus 4 is 15, plus 3 is 18, plus 2 is 20, and 20 plus 1 is 21. So this is the answer of this figure. Okay guys, I hope आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। देखिए आप इसी क्वेश्चन को किसी और वे पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि देखिए जस्ट फर्स्ट काउंट दिस। ओके, सो जस्ट आपको ये देखना है कि विच इज़ योर बिगेस्ट नंबर, विच इज दैट इज 4। सो जस्ट टेक वन नंबर मोर देन एंड जस्ट डिवाइड बाय 2, देन यू ऑल्सो गेट द सेम नंबर, सो द आंसर इज 10। दैट मीन्स इस वाले फिगर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? 10 ट्राइंगल्स। ओके, now you can solve this again by this rule, this one 1 2 3 4 5 and 6. So which is your biggest number? That one is 6. Just multiply with your more than 6, which is 7, and divided by 2, then your answer is 21. that means is इसमें हमारे कितने ट्राइंगल्स हैं? 21। आप चाहे इस बेस पे सॉल्व करो या लास्ट स्लाइड पे मैंने जिस तरह से सॉल्व करवाया, यू विल गेट दी सेम आंसर ऑफ दिस फिगर। ओके गाइज, नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ओके,
पूरे में। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है आपके पास कितने बेस बन रहे हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट बेस एंड दिस इज योर सेकेंड बेस। ओके, सो 1 2 3 4, just take your first base which is 1 2 3 and 4. so just add this, चाहो तो आप ऐड करके सॉल्व करो या फिर मल्टीप्लाई बेस पे सॉल्व करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, सो जस्ट 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10, राइट। अगर आपने इससे सॉल्व किया देन अगेन इट्स सेम, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10, जस्ट ऐड दिस, दैट द आंसर इज 20। सो इस फिगर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? 20 ट्राइंगल्स हैं। ओके गाइज, नाउ अब मैं इसमें 3 बेस लेके दिखा रही हूँ। ओके, सो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास 3 बेस हुए, दिस इज 1 2 and 3, राइट। बट रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास बेस 3 है लेकिन इस फिगर में हमारे पास तीनों टाइम पे ही सेम डिजिट्स है, दिस 1 2 3 4 5 and 6। आप ऊपर वाले में भी देखोगे सेम होंगे। ओके, तो आप इन्हें इजीली वे पे जस्ट आप इन्हें पहले सॉल्व करो, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू द आंसर इज 21। एंड आप इसे इस तरह से, ये देखिए आपके पास कितने बॉक्स है, 1 2 and 3, so just multiply with 3, then the answer is 63। so the number of triangles in this figure is 63। ओके, है ना इजी ट्रिक कि आपने इजीली वे पे किस तरह से ये फाइंड कर सकते हो कि इस तरह के शेप में कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में सिंपली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट आपने तो देखा आपके पास 3 बेस हैं एंड द बिगेस्ट नंबर इज 6, सो जस्ट मल्टीप्लाई 6 विथ more than 6 which is, so just multiply 6 with one number more than 6 which is 7 and divided by 2, then answer is 21 first। and आपके पास देखिए कितने बेस हैं? 3 बेस हैं, so just multiply with 3, then answer is 63। so the number of triangles in this figure is 63। okay guys, hope to be clear। now आपके पास एक न्यू फिगर है, लेकिन इस फिगर में सब सेम है, लेकिन आपने लास्ट स्लाइड में देखा दैट वाज आपके पास इस तरह का बेस था, राइट। लेकिन अभी आपके पास इस तरह का बेस है जिसमें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी तरह से कवर नहीं की गई है, राइट। सो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? देन जस्ट टेक द बेस फर्स्ट। देखिए इसमें 3 बेस हैं लेकिन ये बेस पूरी तरह से नहीं है इस तरह से। ओके, तो आप इसमें इजीली 3 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, राइट। सो जस्ट टेक योर फर्स्ट बेस, दिस वन। ओके, एंड ओके, सो आप एक एक करके पहले बेस लोगे, राइट। दिस इज योर फर्स्ट बेस। ओके, सो जस्ट 1 2 3 4 5 and 6। अब आपने सेकेंड बेस लिया, दिस वन, तो आपने इनमें भी वैल्यू लिखी, दैट इज 1 and 2। आपने ये थर्ड बेस लिया जिसमें भी आपने वैल्यू को लिखा। ओके, 1 by 1 लेना है जितने पे भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपका फर्स्ट बेस है विच इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 is equal to 21, right। second base is this 1 + 2 is equal to 3, 1 + 2 is equal to 3, this is your third base। okay, अब हमें सिर्फ इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर देना है, that is 21 + 3 + 3, then answer is 27। okay guys, आप चाहो तो इसे दूसरी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। दिस इज योर फर्स्ट बेस, दिस इज योर सेकेंड बेस एंड ये आपका
थर्ड पे जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको सिर्फ उतना लेना है, राइट। अब आपने जैसे कि लास्ट स्लाइड्स में देखा, हम अगर से इजीली सॉल्व करना चाहें तो हमें ये देखना है कि हमारे एक बेस में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6, तो हमें उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर इज 21। नेक्स्ट में क्या है, दैट इज 1 एंड 2, तो हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है 2, हमें उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर ज़्यादा, आंसर इज अगेन 3 एंड द थर्ड इज अगेन दिस वन, जिसमें कि हमारी वैल्यू अगेन क्या है बड़ी 2, so same, then answer is 3. Just add this, then your answer is 27. Okay guys, so number of triangles in this figure is 27. अब देखिए, हमने ये देखा हमारे पास दो स्क्वायर हैं जिनमें कि डायगोनल्स को मैच किया गया है, जिसके बेस पर एक ही स्क्वायर में ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए हैं, राइट। सो अब हमें ये फाइंड करना है कि इन स्क्वायर में कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो देखिए, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ड्रॉ वन स्क्वायर, ओके, जस्ट सब जिसमें कि मैंने सिर्फ वन साइड डायगोनल फर्स्ट लिया है। ओके, सो इसमें देखिए एक डायगोनल, सिर्फ एक ही डायगोनल है, इसके बेस पे अब हमें ये देखना है कि हमारे कितने पार्ट्स हुए हैं। ओके, दिस इज 1 एंड 2। सो अब हमें ये देखना है कि हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है, विच इज़ 2। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमने कितने डायगोनल्स लिए हैं, इसमें सिर्फ वन डायगोनल। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 1, देन योर आंसर इज 2। दैट मीन्स इस स्क्वायर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, हमने एक स्क्वायर में एक डायगोनल क्रिएट किया, जिसके बेस पे हमने फाइंड किया कि एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल क्रिएट हुए। ओके, अब देखिए हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें 2 डायगोनल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसमें भी दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काउंट 1 2 3 4 as a anti-clockwise and a clockwise, it depends on you. So 1 2 3 and 4. So हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है 4 एंड जस्ट मल्टीप्लाई 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये देखना है हमने कितने डायगोनल्स लिए हैं। इस बार हमने 2 डायगोनल्स लिए हैं। ओके, सो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो योर आंसर इज 8। सो इस फिगर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, दीज आर 8 ट्राइंगल्स। ओके गाइज, आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। इसी तरह देखिए इस वाले फिगर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8। ओके, सो हमारा बिगेस्ट नंबर क्या बना इसमें 8। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ये देखना है कि हमने कितने डायगोनल्स लिए हैं, राइट। These are 2 diagonals, 1 and 2, right? So multiply with 2. So the number of triangles in this figure is 16. Okay guys, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको लगता होगा this one, right? This is not a diagonal. Okay? So हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने डायगोनल्स हैं, उसके बेस पे हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। Okay? So in this figure, how many triangles in this figure? 16. Okay guys, hope to be clear. Now, अब आपके पास एक और नया फिगर है। अगेन हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो अगेन द सेम स्टेप, जस्ट बट इसमें देखिए हमारे पास डायगोनल्स है, स्क्वायर है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी था, ये वाली लाइन भी है, बट ये वाला पार्ट तो हमारे लास्ट स्लाइड में था ही नहीं, राइट। सो दैट्स अ न्यू फिगर। अब हमें ये फाइंड करना है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, राइट। सो इसमें आपको पहले कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। ओके, सो हम बड़ा वाला स्क्वायर पहले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके ओके, सेम स्टेप, आपका हाईएस्ट नंबर क्या है, दैट इज 8, मल्टीप्लाई विथ डायगोनल्स कितने हैं 2, तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आंसर इज 16 फर्स्ट। अब हम छोटा स्क्वायर लेंगे और इसी तरह से हम काउंट करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 8. Okay, so which is our biggest number in little square? That is 8. और इस स्क्वायर में ध्यान से देखिए हमारे पास कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स. So multiply with 2. Then answer is 16. Okay, now बस add these both answers, 16 plus 16. Then your answer is 32. हमने 16 और 16 को add कर दिया. So the number of triangles in this figure is 32. Okay guys, I hope आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है. Now देखिए अभी तक आपने वर्टिकली शेप में देखा ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना. अब देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप है. अब हमें ये फाइंड करना है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं. ओके, दैट्स वेरी इजी. जस्ट काउंट दिस 1 2 3 4. विच इज योर हाईएस्ट नंबर? आंसर इज 4. ओके, सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर इज 4. इसमें भी 1 2 3 4 5 6 and 7. This is 7. Okay, so the number of triangles in this figure is 7. Okay guys, so thank you very much guys. I hope guys अगर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप इस ट्रिक के बेस पे ऐसे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड please also press the bell icon button to get all the notification of my channel. And have a great day, have a good day, and please stay tuned with me. Bye bye.